गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की बहुत बड़ी खबर लेके आए हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में साथियों ने जो भाई 22 जिलों के अंदर जो 44 प्रकार की भर्तियां निकाली थी उनके फार्म फिलअप किए हुए, और अभी जो है साथी वेट कर रहे हैं कि मेरा शॉर्ट लिस्ट मैसेज कब आओगा। जैसे आप साथियों का शॉर्ट लिस्ट मैसेज आ गया और ऑफर लेटर आ गया, तो उसके बाद में जो आपका पोर्टल के ऊपर किस प्रकार से ज्वाइनिंग होती है, क्या क्या प्रोसेस होता है, स्टेप टू स्टेप आप साथियों को फुल जानकारी देवांगे। और अगर आप साथियों का मान लो कि ऑफर लेटर भी आ गया, तो क्या आपकी ज्वाइनिंग पक्की है या नहीं है, उसका बारे में भी आप साथियों को जो है जानकारी देवांगे। उससे पहले अगर आप साथी अपने चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर काम की जानकारी आप साथियों को तुरंत मिल सके। क्योंकि आप साथी अलग हम जो वही इन्फॉर्मेशन लेके आओ वहाँ जो सच्ची हो और एक्यूरेट हो और साथियों को उस चीज़ की ज़रूरत हो। तो आप साथियों को दिखा देते हैं स्टेप टू स्टेप प्रोसेस, वह किस प्रकार से आप साथियों जो पोर्टल के ऊपर ज्वाइनिंग होती है और किस प्रकार से आपको जो है रिजेक्ट करने का काम किया जावा है। उससे पहले आप साथियों का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि आपका शॉर्ट लिस्ट मैसेज आना होता है, और इस प्रकार से आप साथियों के मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो है टेक्स्ट मैसेज आता है शॉर्ट लिस्ट मैसेज का। इसके ऊपर आप साथी जो अपनी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देते हो कि हमें जो है वो जॉब की मंजूरी दे दी है, हम उस जॉब को कर सका। हाँ, तो उसी प्रकार से आप साथियों के पास में हफ्ता या 4-5 दिन के अंदर अंदर जो है आपका इस प्रकार से दोबारा से फिर टेक्स्ट मैसेज आता है। उसके अंदर आप साथियों का जो ऑफर लेटर होता है उस ऑफर लेटर को आपको डाउनलोड कर लेना है, और उस ऑफर लेटर के अंदर जो है आप साथियों का सब कुछ मेंशन होता है। आपको क्या सैलरी मिलेगी, कब तक आपकी ज्वाइनिंग रहेगी, आपके डीडीओ का क्या नंबर है, कहाँ पे आपको जाना है। तो उस डीडीओ के नंबर के ऊपर आप साथी जैसे कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको अपने डीडीओ के पास में पहुँच जाना है। डीडीओ के पास में पहुँच जाने के बाद में तो इस प्रकार से आपके सामने जो है आपका डीडीओ अपने पोर्टल के ऊपर जो अपना लॉगिन करेगा डिपार्टमेंट लॉगिन के ऊपर। जैसे ही आपका डीडीओ जो है डिपार्टमेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके सामने इस प्रकार से जो है सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, और उस डीडीओ को क्या करना है कि यहाँ पे करेगा न्यू कैंडिडेट ज्वाइनिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका जो भी ऑफर लेटर का नंबर होगा वो यहाँ पे जो है मेंशन करने का काम कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेंशन करके यहाँ पे सर्च करेगा तो उसी कैंडिडेट की फुल डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। उसका नाम क्या है, उसकी फैमिली आईडी क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसके पिताजी का नाम क्या है, उसकी जॉब स्टार्ट कब से है, और उसका डिपार्टमेंट स्टेटस क्या है। और इस प्रकार से उसके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट का। तो इससे आप साथियों को बता दें कि आप साथियों अगर ऑफर लेटर भी आ गया तो आप साथियों की ज्वाइनिंग उसी टाइम भी रुक सका है, क्योंकि डिपार्टमेंट में जाने के बाद में आपके जो है सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी दोबारा से। जैसे आज करने आपका शॉर्ट लिस्ट कराया, आपका डिपार्टमेंट सारे डॉक्यूमेंट देखेगा और आपको देखेगा कि आपको काम करना आता है या नहीं आता। अगर आपको काम करना भी नहीं आता और आपके डॉक्यूमेंट भी पूरे नहीं है तो उसी टाइम आपका पोर्टल के ऊपर रिजेक्शन डाल देगा, आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। कई साथी बार बार पूछ रहे थे कि सर मेरा ऑफर लेटर आ गया तो मेरे को ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिली। तो वह ज्वाइनिंग के कई कारण होते हैं। पहला आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दूसरा आपका टेस्ट लिया जाएगा भाई आप जो है काम करने के काबिल हो या नहीं हो। अब मान लो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट मैसेज हो गया साथियों का। ठीक है, अब कई साथी ऐसे हैं उसकी कंप्यूटर चलाना आता ही नहीं, उसको कंप्यूटर की नॉलेज ही नहीं है, उसको डिप्लोमा ज़रूर ले लिया, +2 ज़रूर है उसके पास में, लेकिन उसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है। तो ये जो कैंडिडेट वहाँ पे डिपार्टमेंट में पहुँचेगा तो इससे टाइपिंग करवा के भी देखेंगे कि इसको टाइपिंग आवा है कि नहीं आवा है, और इसको काम करना आता है या नहीं आता है। अगर इसको काम करना नहीं आता तो इसका ऑफर लेटर कैंसिल कर दिया जाएगा। आपका स्वीपर के लिए आ गया। स्वीपर के बाद में आप साथी जो है जैसे डिपार्टमेंट के अंदर पहुंचोगे तो आपसे काम लिया जाएगा, और अगर आप वहां पे काम नहीं करते तो आपका ऑफर लेटर यहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर पीएन के लिए आ गया तो भी आपको देखा जाएगा कि आपको वहाँ पे काम करने के लिए आप सहमत हो या नहीं हो, और आप अच्छे से काम करते हो या नहीं करते हो। उसके बाद में आपका जो है यहाँ से रिजेक्शन डाल दी जावा है। तो अभी आप साथियों को बता दें कि अगर आप साथियों ने बिल्कुल काम आता है तो आपकी एक्सेप्ट किस प्रकार से होती है। यहाँ पे आप साथियों का एक्सेप्ट का ऑप्शन प्रोवाइड करवा क्या है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस प्रकार से पूरी कैंडिडेट की डिटेल जो है शो कर देगा कि कैंडिडेट का यानी कि आईडी क्या है, और उसकी ज्वाइनिंग डेट कब से करनी है, उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए हैं या नहीं करे हैं, उसका बैंक अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, ईएसआई नंबर है तो डाल देगा, यूएन नंबर है तो डाल देगा।
और परमानेंट एड्रेस क्या है, उसका पैन कार्ड नंबर क्या है, और उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करके उस कैंडिडेट की जो है ज्वाइनिंग दे देगा। और यहाँ से जो है उसका ऑफर लेटर भी जो है डाउनलोड कर सका है, और उसकी आइडेंटिटी कार्ड भी जो है यहाँ से डाउनलोड हो जाता है भाई उस कैंडिडेट का। तो इस प्रकार से वो उसके जो है ज्वाइनिंग करने का काम कर दिया जावा है। इस प्रकार से कैंडिडेट की पूरी डिटेल जो यहाँ पे मेंशन करने का काम किया जावा है। और यहाँ पे जो है बाद में फिर सेव ज्वाइनिंग हो जाती है, तो उस साथी की जो है पोर्टल के ऊपर ज्वाइनिंग हो जाती है। वो साथी फिर अपना जो उस ऑफिस के अंदर काम करता रहेगा, और बाद में जो उस कैंडिडेट की जो है अटेंडेंस वगैरह भेजने का काम डीडीओ के द्वारा कर दिया जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है इनवॉइस एंड अटेंडेंस का, इसके ऊपर आप साथी की जो इनवॉइस और अटेंडेंस जो है जनरेट कर दी जावा है बाद में, जैसे आप साथी का महीना पूरा हो जाता है। और उसके बाद में आप साथी का जो है रिजेक्शन का बता दें भाई आपकी रिजेक्टिंग किस प्रकार से करी जावा है। तो उसी प्रकार से जैसे हम ऑप्शन के ऊपर क्लिक करा हाँ, और यहाँ पे जो है आपका रिजेक्ट का ऑप्शन दे रखा है, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है कैंडिडेट की डिटेल आ जाएगी, और उसका यहाँ पे भाई रिजेक्शन का जो है रीजन डाला जाएगा भाई किस कारण से जो है रिजेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है अदर कुछ जानकारी है उसकी, भाई इसको काम नहीं आता या और कुछ नहीं आता, तो उसका रीज़न भी यहाँ पे डाल दिया जावा है। और यहाँ पे फिर जो है रिजेक्ट कैंडिडेट कर दिया जावा है, और उसकी फाइनल सबमिट जो हो जाती है भाई फिर एज के अंदर उसकी रिपोर्ट चली जावा है भाई इस कैंडिडेट को वहाँ पे जो है रिजेक्ट करने का काम कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप साथियों का प्रोसेस हुआ है। ये मत समझना कि आपका ऑफर लेटर आ गया तो आपकी ज्वाइनिंग पक्की है। तो इस प्रकार का सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में ही आपकी ज्वाइनिंग हुआ है। फिर आपकी जो आए महीने इस प्रकार से सैलरी भी बनाई जावा है, और फिर आपके अकाउंट के अंदर पैसा पहुंचा है। आप साथियों लगे यही ताज़ा जानकारी दे गए थे, ताकि साथियों को बताया जा सके कि पोर्टल के ऊपर आप साथियों क्या प्रोसेस रहता है, किस प्रकार से आपकी ज्वाइनिंग होती है। अगर आप साथी इसी प्रकार की ताज़ा और सच्ची जानकारी पाना चाहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, जिससे आने वाली हर काम की जानकारी आप साथियों ने तुरंत मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।